नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक और मैं हूं आपके साथ जयदीप सिंह यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं एक समाज सेवी या उनको हम गदाधारी भी कह सकते हैं। आज उनका पूरा परिचय जानेंगे और सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे और उनसे जानेंगे कि जो गदाधारी आपका नाम है उसकी परिभाषा क्या है। क्या नाम है सर आपका भदौरिया जी? और मेन अब आपका जो गधा है जो मैंने आपको देखा है तो उसका गधा की परिभाषा क्या है? गधा की परिभाषा मेनली एक तो अस्त्र शस्त्र ही कहेंगे इसको। पुराने जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं, और मैं गधा को जोड़ के देखता हूं अपने आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी के का शस्त्र है। मैं तो उनके स्तर को लेके ही गधा वितरण करता हूं और उन्हीं का मानता हूं इस गधा को। अच्छा भदौरिया, सबसे पहले तो आप अपने जीवन की शुरुआत बताइए कि आपकी जीवन की शुरुआत कहां से हुई, कहां के आप निवासी हो और कहां पर आपने शिक्षा दीक्षा ली? मैं बेसिकली निवासी तो मेहगांव जो विधानसभा है उसमें गांव है हमारा माणन, जो पूरा भदौरियों का ही गांव है। और मैं रहा गुरमी में हूँ। शिक्षा भी हमारी गुरमी से ही हुई है, कुछ ग्वालियर भी हुई है और अभी कार्य क्षेत्र हमारा ग्वालियर में है। समाज सेवा के लिए अभी तक आपने कौन कौन से कार्य किए जो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे? समाज सेवा के लिए एक तो हम ऐसे क्षेत्र में बैठे हुए, हमारा खुद का हॉस्पिटल है, तो यहाँ जो भी गरीब तबके का जो भी आता है तो उसकी पूरी मदद करते हैं हम। और समाज सेवा के लिए जैसे जहाँ भी मंदिर प्रांगण है या हमें लगता है कि जहाँ भी जरूरत है हमारी, हम करते हैं इस चीज को। वैसे तो आप जो ग्वालियर में एक हॉस्पिटल चला रहे हो ये भी एक समाज सेवा ही है, क्योंकि अलग अलग लोगों का तरीका होता है। कुछ लोग हॉस्पिटल बिजनेस तौर पर चलाते हैं, कुछ लोग इसमें देखो समाज सेवा के भी कई तरीके होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कुछ लोग समाज सेवा के नाम पर अभी बहुत दिखावा कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये दिखावा तो ऐसा, अब उनका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि किस लिए दिखावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसके लिए हम दिखावा करें। राजनीति में अगर बात करें? नहीं, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर आपको कोई मौका मिलता है और जिसमें आपको शासन या प्रशासन का नुमाइंदा बनाकर आपको भेजा जाता है तो वो तो अगर प्रभु इच्छा होगी तो वो देखा जाएगा। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जो समाज सेवा कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा कोई अन्य राजनेता या कोई अन्य व्यक्ति उठा रहा हो? कभी आपको लाइफ में ऐसा महसूस हुआ? अभी हमारा स्तर इतना नहीं हुआ है कि मैं ये कहूं कि हमारा फायदा कोई उठा रहा है। अभी हमने शुरुआत ही की है। मैं आपको बता दूं, हमने एक संगठन बनाया है, गदाधारी संगठन, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ना। और हम अपनी कार्य योजना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जहां भी हनुमान मंदिर हैं और जहां जितने भी कथावाचक हैं मोस्टली, तो उनके पिछले 4-5 साल से हम इस काम को कर रहे हैं। हनुमान मंदिरों में हमने हर जगह गदा भेंट किया हुआ है। और जो कथावाचक हैं जैसे कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनकी जब यात्रा हुई मैं वहां भी गया, और जब उन्होंने जहां जहां कथा की है, जैसे दमरुआ हनुमान जी पे कथा की, मैंने वहां उनको गदा भेंट किया है। दतिया में उन्होंने कथा की, मैंने वहां उनको गदा भेंट किया है ना। अनुरुद्धाचार्य जी हैं, उनको मैंने गदा भेंट किया है। देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, उनको मैंने गदा भेंट किया है। देवी कनकेश्वरी जी हैं, उनको मैंने गदा भेंट किया है। अनूप जलोटा जी अभी पिछले दिनों ग्वालियर आए थे तो मैं उनसे मिलने भी गया, उनको मैंने गदा भेंट किया तो उनको काफी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा भी है कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, अपने घर के ड्राइंग रूम में रखूंगा, तो उन्होंने काफी मुझे प्यार दिया। तो ये सिलसिला है। बाकी कुछ राजनेता भी है, जैसे राजा भैया जी है, उनको मैंने गदा भेंट किया है। और क्षेत्र के और भी जितने लोग। राजनीति में कैसे लोग पसंद है? राजनीति में साफ स्वच्छ छवि वाले लोग पसंद। अभी वर्तमान में आपने बताया अभी फिलहाल के बागेश्वर जी जो कि आपका एक चित्र भी लगा हुआ है, उसमें आप गदा भेंट कर रहे हैं। कहाँ का चित्र है ये? अपने मेहगांव दंदरुआ का है या दतिया? कहाँ का है ये? दतिया का है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जब गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने गृह वहां पर कराया था, तब मैं गया था। बागेश्वर महाराज जी भी हनुमान भक्त हैं, आपने उनको गदा दिया, क्या कहा उन्होंने आपको? काफी प्रसन्न हुए। कुछ आशीर्वाद और भी दिया? आशीर्वाद स्वरूप में उन्होंने कहा कि आप काम कार्य कीजिए, और उन्हीं के उससे मैंने ये संगठन खड़ा किया है और मैं चाहता हूं कि वो संरक्षक बने इसके। मैं मिलूंगा उनसे। आपके संगठन में भी कितने लोग कार्य कर रहे हैं और क्या कुछ आपको इसमें सफलता मिली है? संगठन में लगभग हमारे हैं 1000 लोग के लगभग हैं, और सभी हमारे भाई हैं। मध्य प्रदेश में है? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में चल रहा है। राष्ट्रीय संगठन हमने उसको रजिस्टर कराया। कहां तक ले जाना चाहते हैं इसको आगे और क्या इसका उद्देश्य है?
उद्देश्य तो फिलहाल यही है कि धर्म की अलग है, जगा रहे। ग्वालियर में आपका हॉस्पिटल है, अगर आपके पास कोई गरीब आता है, मान लीजिए उसके पास पैसे कम हो, तो किस तरह का आपका उसके लिए? वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए अच्छी व्यवस्था करी रखी है। आपको पता ही है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपके यहाँ? बिल्कुल, हमारे यहाँ है, डी पैनल है, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि आपसे और फिर भी अगर ऐसा कोई रहता है कि चल रही है और आप हमारे महंगाओं के निवासी हो, तो हमारे महंगाओं के लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं इनको पता नहीं कि आयुष्मान कार्ड जो है वो किस किस हॉस्पिटल में, उसको छोड़िए, आप हॉस्पिटल अपने की बता दीजिए कि किस किस इलाज के लिए एक्सेप्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताते कोई लिमिट बनाई है कि हर चीज के लिए, सारी बीमारियों के लिए ही है, सब जगह चला जाता है। लिमिट जो बनाई है वो बनाई है अस्पताल के लिए। अस्पताल के लिए, कि अस्पताल में आपको इतना उपचार का इतना पेमेंट मिलेगा। पेमेंट तो 5 लाख तक है शायद, इसका 5 लाख तक है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग पैकेज। कई हॉस्पिटलों में ऐसा बताते हैं कि आयुष्मान इस पर नहीं चल रहा है, जो गरीब लोग हैं बेचारे घूमते हैं, तो उनको भी तो पता चले, उनको पता चले कि ये हमारा हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ का है, और गरीब लोग हैं तो वो भी आपके यहाँ संपर्क करें। तो उनके लिए तो जैसे कोई बताता है कि इसमें जो अभी चलता है इसमें प्लेट वगैरह का मुझे क्या बोलते हैं उसको, डेंगू में एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा कुछ है? मेडिसिन का केस है, जैसे अलग अलग इम्प्लीमेंट अलग अलग अस्पतालों के पास है, किसी के पास सर्जरी है, किसी के पास मेडिसिन है, किसी के पास न्यूरो है। अगर जिस अस्पताल में मेडिसिन विभाग होगा तो वहां आपका चल जाएगा डेंगू। और जांच वगैरह में भी चलता है? जांच तो आपको पहले करानी पड़ेगी, आइडेंटिफाई, तभी तो हो पाएगा। आप अस्पताल में अगर आप जांच करा लेते हो उसके बाद उसको लगाते हो तो उसके बाद कोई पेमेंट नहीं, निःशुल्क इलाज है, पूरा निःशुल्क इलाज रहता है पूरा। अच्छा, तो आप आपके राजनीतिक और शिक्षा संबंधी सवाल हो गए। अब आप अपने हॉस्पिटल का पूरा परिचय बता दीजिए, क्योंकि हमारे लोगों को अभी बेंडल वाले लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ हमारे लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं और सारी सुविधाएं कहाँ पर आपका स्थित है और क्या नाम है हॉस्पिटल का? इंडस हॉस्पिटल रंगमहल गार्डन है, एजी ऑफिस पुल सिटी सेंटर पे, रंगमहल गार्डन के जस्ट सामने है, प्रेम मोटर्स मारुति एजेंसी, उसके बगल से। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया जी, गदाधारी। इनको भदौरिया जी बाद में बोले, पहले गदाधारी बोलेंगे क्योंकि गधे का ही इनका स्लोगन है, सब जगह आप देख सकते हैं गदा। यहाँ भी एक फोटो दिखाई है, वो बागेश्वर महाराज जी के साथ है, उसमें भी इन्होंने गदा दिया हुआ है। और भदौरिया जी, हम ये कामना करते हैं कि आप जो कार्य करना चाह रहे हो उसके लिए आप दिनों दिन आपको, अभी हमने पीतल का गदा तो वेट कर ही रहे, ठीक है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हनुमान मंदिर प्रांगण है उनमें हमें एक पत्थर का, लाल पत्थर का जो होता है उसका गदा भी हमने बनवा रखे हैं, 100 गदा लगभग। अच्छा, वो भी हम धीरे धीरे निर्मित करा रहे हैं। जैसे अभी मेदौली जो ग्राम है, माड़ेन और मेदौली के बीच में मंदिर है केड़ापति मंदिर, तो वहां पे हमने एक पत्थर का गदा है जो लाल पत्थर से बना हुआ है, मैं उसकी फोटो आपको दे दूंगा, वीडियो में उस पर दिखा देना। तो एक चबूतरे का निर्माण करा के हमें उस पर रखवाया है, काफी सुंदर लग रहा है और भक्ति के प्रभाव से देखा जाए तो काफी अच्छा है, लोगों को लग रहा है कि हाँ ये ठीक है। अगर किसी गांव में हनुमान जी का मंदिर है और वो आपका गदा रखवाना चाहता हो तो आप बिल्कुल, अब मैं तैयार हूं, मैं इस बात को कहता हूं, आप मुझसे संपर्क करें निःशुल्क, उसमें कोई कुछ नहीं, वो तो हमारा काम है, हम कर रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से कर ही रहे। क्षेत्र के लगभग अगर देखा जाए तो मेगांव क्षेत्र में तो लगभग सभी लोग परिचित ही हैं, और जहाँ जहाँ मंदिर है वहां हमने रखा भी है। चंद्रगुप्त मंदिर में भी रखा है? बिल्कुल, चंद्रगुप्त महाराज जी को भी भेंट किया है उनके जन्मदिन में मैंने, यानी गदा सभी को। हाँ, चंद्रगुप्त महाराज हनुमान जी के चरणों में भी मैंने अर्पित किया। बैठ करके क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मन की संतुष्टि है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाँ, अब बाकी लोगों को संदेश क्या मैं दूं इस चीज के लिए, मुझे मन में संतुष्टि है और बहुत अच्छा लगता है, प्रभु का आशीर्वाद है, संतोष होना चाहिए, मन में बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चीज से। और ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह भदौरिया गदाधारी जी, और इन्होंने ये भी बताया कि कहीं हनुमान जी का मंदिर है, हालांकि हनुमान जी का जो मंदिर है वो प्रत्येक गांव में हर जगह एक एक मंदिर तो है, किसी को अगर लगता है कि वहां हनुमान जी का गदा रखवाना चाहते हैं तो निःशुल्क भदौरिया जी प्रोवाइड करेंगे, और आप उसको अपने यहाँ पत्थर का गदा रहता है, वो पत्थर का भी है, लाल पत्थर का रखवाना है तो मैं अगर वो भी स्थापित करवा दूंगा, अगर हनुमान जी की मूर्ति के पास पीतल का गदा रखवाना है तो वो भी रख देते हैं।